बरगलाने की आदत इनकी शुरू से ही है। हमने पहले ही कहा था कि जो बीजेपी को वोट देगा उनके हाथ में कटोरा आना है, और खुद उनके हाथ में कटोरा आ गया। जो बीजेपी वालों के हाथ में कटोरा। एनडीए को कौन जानता था भाई? 52वां संशोधन संविधान का, दल बदल कानून, ये सबसे हरामी पार्टी है। ये जो संशोधन करना चाहिए जनहित में, वो तो करते नहीं है। दल बदल कानून खत्म होने चाहिए। ये दल बदल कानून खत्म हो जाएगा, उसमें पार्टी का फिर कोई कर ही नहीं सकता। कांस्टेबल के लिए 12वीं पास की योग्यता निर्धारित कर दी जाती है कि भाई कांस्टेबल हो 12वीं पास होना चाहिए। इन एमपी के लिए कम से कम पीएचडी धारक होना चाहिए और क्रिमिनल केस कोई नहीं होना चाहिए। ये धारक तो होना चाहिए इनके लिए, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं करता कोई भी। तो ये डिमांड कौन करेगा? पब्लिक करेगी, जनता। चुनाव आयोग को लेना चाहिए इसमें। चुनाव होने के बाद एनडीए को क्लियर आ रहा था मैंडेट सरकार बनाने लायक, 292-93 का जो आंकड़ा आ रहा था, उसके बावजूद भी पार्टी में मायूसी क्यों थी? अरे ये जो है ना, ये तुम्हारे चैनलों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही थी कि पूर्ण बहुमत में सरकार आ रही है। मीडिया बिका हुआ था, सब एग्जिट पोल में आपने देखा ही होगा पहले कितना प्रचार किया गया बीजेपी का। तो ये बरगलाने की आदत इनकी शुरू से ही है। हमने पहले ही कहा था कि जो बीजेपी को वोट देगा उनके हाथ में कटोरा आना है, और खुद उनके हाथ में कटोरा आ गया। जो बीजेपी वालों के हाथ में कटोरा। एनडीए को कौन जानता था भाई? पहले तो ये कहता था मैं मोदी और बीजेपी की मेरी पार्टी, ये था मसला। एनडीए का कहीं नाम ही नहीं था, बस ये तो अखबारों में पढ़ते थे हम एनडीए की कोई पार्टी भी है, लेकिन बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये कहा जाता था। अब क्या है, ये एक सोची, देखो सुनो, चुनाव आयोग को एक सिस्टम निर्धारित कर देना चाहिए। जितने भी एमपी एमएलए का चुनाव लड़े, पहले तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा गंभीर अपराध यही है। एमपी जो है नवनिर्वाचित जो है, गंभीर हत्या की धाराओं में भी ऐसे एमपी हैं जिन पर हत्याओं का आरोप लगा हुआ है। तो वे देश का विकास क्या करेंगे भाई? छेड़छाड़ का आरोप है, औरतों का जो नारी सुरक्षा की बात करते हैं उन पे दुनिया भर के आरोप है, तो देश का विकास कहाँ करेंगे? तो अपना विकास नहीं कर सकते। फिर भी सरकार बनाने में ये कामयाब है। ये तो अरे भाई, जुगाड़ किसको कहते हैं? इंडिया में जुगाड़, यही तो जुगाड़ है। तो ये जुगाड़ बहुमत के चक्कर में हुआ ना। अरे भाई, आप मेरे को बताओ, अगर ये दो बिहारी आए थे। मेरा सवाल है, 272 का आंकड़ा, जिसको जादुई आंकड़ा बोलते हैं, मैजिक फिगर, उसी से सरकार बनती है। अगर इसकी वजह वोटों का बहुमत से सरकार बनती तो फिर तो जुगाड़ खत्म हो जाता है ना। मेरा सवाल सुनो मेरी बात। ये जो मैजिक फिगर है 272 सांसदों का, तो खत्म हो गया ना मैजिक फिगर। तो 272 का जो मैजिक फिगर से सरकार बनेगी, उससे जो ज्यादा लगेगा उसकी सरकार बनेगी। इसकी आंकड़े की वजह हम ये कहते हैं, चुनाव होने के पश्चात जिस प्रकार सांसद वोटों के आधार पे जीता, ज्यादा वोट आया जीत गया, सरकार उसकी बनती जिसको सबसे ज्यादा वोट आया होता। तो फिर ये जोड़ तोड़ और ये होता क्या? ये तो संशोधन में, ये संविधान में है। तो 52वां संशोधन संविधान का, दल बदल कानून, ये सबसे हरामी पार्टी है। ये जो संशोधन करना चाहिए जनहित में, वो तो करते नहीं है। दल बदल कानून खत्म होने चाहिए। ये दल बदल कानून खत्म हो जाएगा, उसमें पार्टी का फिर कोई कर ही नहीं सकता। आपके सामने ये 370 तो हटा सकते हैं, पर इस संशोधन को नहीं ला सकते। आपके सामने एक विचार है कि जिस प्रकार से उम्मीदवार एक वोट के आधार पे जीता, ठीक उसी प्रकार से वोट के आधार पे जीतता है। ठीक उसी प्रकार से सरकार उसकी बने जिसको ज्यादा वोट आए हो। उसके जीते हुए सांसद और हारे हुए सांसद दोनों के वोट गिन लो। हर पार्टी एक सिंबल पे वोट पड़ रहा है ना, वो तो हर सिंबल के उम्मीदवार जीते हैं और हारे हैं, दोनों को वोट गिन लो। जिसके ज्यादा वोट आए सरकार उसकी बनाओ। मैजिक फिगर के चक्कर में क्यों? साहब, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको, जो कैंडिडेट एमपी जीता हुआ है उसको तो मंत्रालय का पद नहीं मिल रहा। जो बंदा हार के, जिसने चुनाव ही नहीं लड़ा, हारा ही है, वो मंत्री पद के बैठा है। ये तानाशाही है। तो ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है ना। यही तो खत्म कौन करेगा? ये जनता इनकी चाल समझ चुकी है। 2014 में जो क्रेज था वो आज नहीं है। यानी कि ये बहुमत तो नहीं है ना, सच्चा बहुमत ये नहीं है। और दूसरी बात, ये तो धन, चुनाव आयोग का भी इसमें हाथ है। चुनाव आयोग को एक, जैसे कांस्टेबल के लिए 12वीं पास की योग्यता निर्धारित कर दी जाती है कि भाई कांस्टेबल हो 12वीं पास होना चाहिए। इन एमपी के लिए कम से कम पीएचडी धारक होना चाहिए और क्रिमिनल केस कोई नहीं होना चाहिए। ये धारा तो होना चाहिए इनके लिए, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं करता कोई भी। तो ये डिमांड कौन करेगा? पब्लिक करेगी, जनता। चुनाव आयोग को लेना चाहिए इसमें। हाँ, ये होना चाहिए। ये सबसे पहले, और जो आरक्षण है वो खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने ये सब कुछ अपने लिए बना रखा है। ये जो बहुमत का फैसला मैजिक फिगर पे, ये भी हटाना चाहिए ना। नहीं, बहुमत तो देखो, सुनो, बहुमत सही है,
भाई जिसकी अब तुम बीजेपी के पार्टी हो। आप मेरे को बताओ 272 नहीं आया तो पूरा कैसे करोगे? बिना खरीद फरोख्त किए, देखो उसमें बिना लेन देन गठबंधन- किए। देखो मिली जुली सरकार इसलिए बनती है जब उसका पूरा नहीं है, चुनाव में खर्च पूरा होता है, चुनाव में खर्च पूरा होता है और उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए गठबंधन की सरकार बन जाए, वो तो उसमें अच्छे निर्णय लिए जाएं तो काम चलता है। चुनाव में ज्यादा नहीं खर्च होता, उससे ज्यादा तो प्रचार में होता है। अरे भाई प्रचार में होता है। गठबंधन में अगर अच्छे काम होंगे तो फिर वो अच्छी सरकार चलेगी। गठबंधन में तो लेन देन होगा, समझौते होंगे, तुम्हारे केस माफ होंगे तभी तो साथ दिए हो आप। तुम्हारे पे ईडी का नहीं होगा, शिकंजा कसेगा, तब आप सरकार में समर्थन अरे दोगे। यार तो सिस्टम का हिस्सा है, इस भ्रष्टाचार को कौन मिटाएगा? अभी तो मैं कह रहा तुम हूँ। मिटाओगे तो तुम्हारे माइक भी छिन जाएगा। मैं मिटाने की बात एक फौजी ने हमारे फौजी ने फौज में ये कहा था कि हमारे यहाँ दाल अच्छी नहीं बनती, आज वो कहाँ है देख लो। सच्चाई उजागर करने वाले हमेशा पीछे ही रहते हैं भाई। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि ये मैजिक फिगर को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है। ये तो रुकना चाहिए कम से कम। कौन रोकेगा? भाई जनता ये बात को समझे। जनता चुनाव आयोग को करना चाहिए ना। चुनाव आयोग जब जनता को ये बात समझ जनता में- सिर्फ मतदान करने की हकदार है। अब वो ऐसे जाके थोड़े ही कहेगा भाई उसने मेरा वोट नहीं डालने बिल्कुल दिया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बिल्कुल है। बहुत बहुत और एक धन्यवाद। बात